हेलो दोस्तों, नमस्कार। देख सर, आज मेरे पास चाइनीज़ होंडा आया हुआ है। इसका अभी हम पूरा इंजन बनाने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको बताते चलते हैं। इसमें हो क्या रहा था, जब भी मशीन 10 से 15 घंटा चल रही थी तो मोबिल सारा इसका ख़त्म हो जा रहा था। इंजन का मोबिल खा जा रहा था मशीन, और धुआं भी दे रहा था। बार बार स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था। इसका प्लग भी शॉर्ट हो रहा था। प्लग में बार बार कचरा आने की वजह से प्लग भी शॉर्ट हो रहा था। तो मशीन जिनका काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो ऊपर से इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका जब भी हम रिंग चेंज करेंगे तो इसका फुल इंजन खोलना पड़ता है, और वही काम हो रहा है। अभी देख रहे हैं, अभी खोलने का प्रोसेस जारी है। तो फटाफट से खोल रहे हैं, ताकि जो भी आप लोग काम करते हैं तो खोलने में तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। आप लोगों को पता है, आप खोलने का तरीका भी आपको पता ही है। आप देख रहे हैं, ये आराम से खुल रहा है। अभी हेड खोल रहे हैं, हेड खोल रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके सारा खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। उसके बाद फिटिंग करने का प्रोसेस आएगा तो आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे कि किस तरह से इसको फिट करना है। फिर वापस स्टार्ट करना है, इसका प्रेशर चेक करना है, पानी का प्रेशर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको उसको भी ध्यान देना है। देख रहे हैं, हेड खुला है। इसमें 2 पुश रोड रहता है और 2 भेल लगा हुआ रहता है। ये पानी पंप वाला फ्राई व्हील है। अब इसको हम खोल रहे हैं। ये होता क्या है, जाम रहता है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं और थोड़ा सा हथौड़ी से चोट मारे हैं ताकि ये लूज हो जाए। इसका मोबिल हम निकाल लेते हैं। उसके बाद साइड में चेम्बर में 12 नंबर का नट होता है। किसी किसी में 10 का भी माथा होता है उसका। तो नट खोल के ऐसे धीरे से बाहर की तरफ ठोकेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। देख रहे हैं, इंजन के अंदर ज़्यादा कोई पिनियन रहता नहीं है। इसमें क्रैंक शाफ्ट होता है, एक किंग शाफ्ट होता है। कैम शाफ्ट यही है प्लास्टिक का। अब देख रहे हैं, इंजन में भी प्लास्टिक लग रहा है, अब काम कर रहा है। प्लास्टिक का कैम शाफ्ट है। इसके अंदर में भी 2 भेल लगे होते हैं। आप लोग जब भी फिट करते हैं या खोलते हैं, खोलते समय उसको निकाल लेना है। फिट करते समय उसको भूलना नहीं है, लगाना है आराम से। और अब देख रहे हैं, आराम से लग रहा है। इसको खोल लेते हैं पूरा। 10 नंबर का नट होता है इसमें कनेक्टिंग शाफ्ट में। तो 2 पार्ट में इसका कनेक्टिंग रहता है। छोटा सा कैप रहता है, देख रहे हैं, छोटा सा कैप है। और जो लोली देख रहे हैं, ये ऑयल पंप का काम करता है। तो अब उधर से खुल गया तो हम बाहर की तरफ इसको प्रेस करेंगे अंदर से, तो हमारा ये निकल जाएगा। और देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पूरा रिंग सब चिपक गया हुआ है, सीज किया हुआ है। रिंग खिल नहीं रहा है, आपस में सब जाम हो गया हुआ है। तो आपको दिखाया पूरा किस तरह खोलना है। अब फिट करने की बारी आती है, तो अब इसको अच्छा से समझेंगे कि किस तरह से फिट करना है। देख रहे हैं, पिस्टन है। तो देख रहे हैं, फिटिंग करने का प्रोसेस जारी है। ये जो कनेक्टिंग रोड है, इसमें 2 भाग होता है, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। तो जब भी हम लगाएंगे मशीन को पहले सीधा रखेंगे, जिस तरह से मशीन मेरा रहना चाहिए। उसके बाद ये जो बड़ा वाला भाग है वो नीचे की तरफ रहेगा। और ये पिस्टन देख रहे हैं, पिस्टन में एक निशान होता है। जिस तरह ये कनेक्टिंग है तो ये बड़ा वाला भाग नीचा रहेगा, और पिस्टन में निशान होता है तीर का, ये भी नीचे की तरफ रहेगा। तो ही हमारा बैलेंस सही बन पाएगा, वरना हमारा कनेक्टिंग टूट जाएगा, ये प्रॉपर तरीक़ा से घूमेगा नहीं। पिस्टन हमने नया डाला है, पिस्टन रिंग भी नया लगाएंगे। रिंग हमने ओवर साइज लिए हैं तो उसको कट करके थोड़ा थोड़ा घिसे हैं, घिस करके साइज बना लिए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डालते तो हमारा काम होता नहीं। इसका ब्लॉक का जो स्लिप होता है थोड़ा सा कट गया हुआ है, घिस गया हुआ है। इसके वजह से मुझे ओवर साइज़ का रिंग लेना पड़ा है। इसमें देख रहे पिस्टन में 2 लॉक होता है। ये सब काम आपको सावधानी से करना है। इसको आराम से लगा लेंगे। आप इस तरह का कोई भी टेक्निकल वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल पर आ सकते हैं। राकेश मोटो टिप्स के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब पे। आप उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले आप तक पहुंचता रहे। और देखिए कनेक्टिंग है, हमारा लॉक लग गया। अब तीर का निशान जो है वो भी नीचे की तरफ है, और बड़ा वाला लुली भी नीचे की तरफ है। कनेक्टिंग में 2 भाग होता है, बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। और ये पिस्टन का पिन उन ये सब बाहर में इसका लगाना पड़ता है। देख रहे हैं, ये डबल लॉक रहता है दोनों साइड। एक साइड तो हमने पहले लगाया, अभी एक साइड को लगा रहे हैं लॉक। और ये लॉक बैठने के बाद प्रॉपर चेक कर लेना है, थोड़ा सा इसको घुमा करके,
कि लॉक हमारा बैठा कि नहीं बैठने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। लॉक खुल जाएगा तो आपका जो भी सिलेंडर है उसको पूरा बर्बाद कर देगा। ये इंजन का वाट लग जाएगा, इंजन काम करेगा नहीं। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया है। अब हमारा बारी है इसमें रिंग डालने का। अभी आपको दिखाते हैं रिंग किस तरह से डाला जाता है। देखिए वाइल रिंग होता है, जो इसका कट है वो नीचे की तरफ रखेंगे अंदर की तरफ, और जो हमारा तीर के निशान है उसका ठीक अपोजिट साइड रखेंगे उल्टा ऊपर। यानी कि कट का जो निशान है उसको हम लोग साइलेंसर का निशान मानते हैं, तो कार्बोरेटर की तरफ रखेंगे पूरा ऊपर। उसके बाद जो पतला वाला रिंग रहता है वाइल रिंग के साथ पहले वाला जो लगाएंगे, उसको पिस्टन बायां को सीधा रखने के बाद बायां साइड से लगाएंगे पिस्टन पिन के ऊपर। ये जो स्टड देख रहे हैं हेड में चारों स्टड है, उस स्टड को हम मार्किंग करेंगे। पहला वाला बायां साइड स्टड के बराबर में लगाएंगे, दूसरा वाला दाहिने साइड स्टड के बराबर में लगाएंगे ऊपर से। उसके बाद तीसरा वाला जो है वो नीचे वाला स्टड पे लगाएंगे बायां साइड से, क्योंकि ऊपर में अंदर में पहले बायां साइड लगाए थे तो इसमें भी बायां साइड ही लगाएंगे इस निशान पे। अब सबसे ऊपर वाला जो रिंग है उसको हम दायां साइड के स्टड पे देंगे। देख रहे हैं ये इस तरह से लग गया रिंग। इसमें आपको किसी तरह का ज़बरदस्ती नहीं करना है, एकदम आराम से काम करना है। थोड़ा सा इसमें वाइल डालेंगे ताकि स्मूथली ये लग जाए अंदर, किसी तरह का परेशानी ना हो, ये टूटे ना। इसको आपको ध्यान देना है, बहुत ही हिसाब से लगाना है, बारीकी से। देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा वाइल का प्रयोग करेंगे ताकि ये हमारा आराम से बैठ जाए, बैठने में किसी तरह का परेशानी ना हो। और पिस्टन का जो घाट है, जो पिस्टन पे निशान दिया हुआ उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, तभी हमारा टाइमिंग सही बैठेगा इसका, वरना ये सही से काम नहीं करेगा, आपको मिसिंग प्रॉब्लम भी रहेगा इसमें। तो देख रहे हैं इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और जो रिंग बाहर में अटक रहा है उसको हल्का सा पुश करेंगे और फिर वापस थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और ये आराम से लग जाएगा हमारा। इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना रहता है, बहुत ही आराम से लगाना है, आपको हल्का हल्का प्रेस करना है। जो भी रिंग आप लगा रहे हैं उसको थोड़ा सब अंदर की तरफ पुश करना है ताकि वो फंसे ना, फंस के टूट ना जाए। टूट जाने से आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको इंजन बनाने का, फिर से आपको नुकसान हो जाएगा, रिंग नया डालना पड़ेगा, खोलना पड़ जाएगा। देख रहे हैं इसको आराम से प्रेस करते हैं। थोड़ा सा ये टाइट जाएगा क्योंकि हमने ओवर साइज रिंग का यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये टाइट जाएगा। इसको अभी हम लगा रहे हैं। देख रहे हैं हमारा रिंग एक एक करके अंदर की तरफ जा रहा है। अब ये हमारा कंप्लीट होने वाला है रिंग का काम। अब ये लग चुका है, एक रिंग बच गया हुआ है, इसको भी आराम से लगा लेंगे। यही तो मेन काम है, पूरे मशीन में मेन काम यही है, रिंग को लगाना। यही टफ काम होता है, वरना इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाला काम है नहीं इस मशीन में। इंजन के अंदर भी आपको ज़्यादा पिनियन देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिंगल केम शाफ्ट रहता है और छोटा सा एक पिनियन रहता है जो कि आरपीएम के लिए दिया हुआ रहता है। देख रहे हैं रिंग लगाने में ही सावधानी बरतना है आपको। ये काम अगर परफेक्ट तरीक़ा से हो गया तो आपका मशीन सक्सेस कर जाएगा, वरना आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, समय भी बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको काम का। अगर यहाँ पर हड़बड़ाहट दिखाते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। और बिल्कुल आसान तरीका है, आप इंजन बनाना सीख जाएंगे, आपको किस तरह का परेशानी नहीं होगा। देख रहे हैं ये हमारा अब लग गया, थोड़ा सा टाइट है, ये थोड़ा सा चलेगा तो ये फ्री हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग लगा हुआ है इसमें। इस कनेक्टिंग को आराम से इसमें बैठा लेंगे क्रैंक में, और उसका जो छोटा सा कैप खोले थे कनेक्टिंग रॉड का, उसको भी सही तरीक़ा से बैठा लेंगे। उसमें जो खूंटी होता है उस खूंटी को हमको नीचे की तरफ रखना है। देख रहे हैं पहले हमने क्रैंक को सही जगह पर ले लिया, कनेक्टिंग में बैठ गया। देखिए इसमें लोली निकला हुआ है, वाइल पंप का काम करता है। लोली आप सोच रहे हैं क्यों दिया हुआ रहता है, तो ये वाइल पंप का काम करता है। और ये लोली को भी नीचे की तरफ लगाना है, आप ऊपर की तरफ नहीं लगा सकते हैं, वरना इसका टाइमिंग गड़बड़ होगा। ये एक ही बार घुमाइएगा टूट जाएगा, फिर आपका वाइल पंप काम नहीं करेगा, इंजन ओवर हीट होगा, मोबिल जलने का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा।
मशीन आपका सीज भी कर सकता है, क्योंकि ये जो लोली है ये ऑयल पंप का काम करता है। दोनों बोल्ट को हम आराम से फंसा लेंगे और बराबर बराबर करके टाइट करेंगे, पूरा फुल टाइट, ताकि ये अपने आप खुल ना जाए। इतना टाइट करेंगे कि ऑटोमेटिक खुल ना जाए, कितना भी स्पीड चले ये खुलना नहीं चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा परेशानी होता नहीं है। आप लोग बिल्कुल आसानी से ये सब कर सकते हैं। जो भी मैकेनिक है, नया काम कर रहे हैं, नया सीखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी वरदान साबित होगा ये वीडियो। आप पूरा देख लेते हैं तो आपको सारा जानकारी इसमें मिल जाएगा, आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हम सारा चीज़ करके आपको दिखाएंगे, मशीन को स्टार्ट करके इसमें पानी का भी प्रेशर चेक करके बताएंगे कि पानी का प्रेशर कितना है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पानी का प्रेशर जब काम करता है तो क्या मशीन ऑटोमेटिक बंद होता है या लोड लेता है या मिसिंग प्रॉब्लम होता है, ये भी दिखाएंगे। देख रहे 10 नंबर रिंच है, 10 नंबर से खोले थे, वापस इसको 10 नंबर से टाइट कर रहे हैं। इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे बारी बारी से। अब इसमें टाइमिंग होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इसके अंदर भी टाइमिंग होता है। इसमें सिंगल पिनियन जो होता है कैम शाफ्ट वाला, और क्रैंक शाफ्ट में जो छोटा वाला पिनियन आप लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें टाइमिंग होता है। तो भी आपको दिखाते हैं कि टाइमिंग किस तरह से मिलाना है और परफेक्ट टाइमिंग करके आपको लगाना है। टाइमिंग परफेक्ट नहीं होगा तो मशीन आपका स्टार्ट होगा, फट फुट मारेगा, बंद हो जाएगा, मिसिंग प्रॉब्लम होगा, कुछ भी आप कर लीजिएगा, आपका मशीन सही से चलेगा नहीं, ये बिल्कुल आपको परेशान कर देगा। इसलिए इस बात को बहुत ही बारीकी से आपको लगाना है और देखना है ध्यान से, ताकि आपका टाइमिंग गलत जगह पर सेट ना हो जाए, सही जगह पर रहना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। देख रहे हैं क्रैंक हमारा फिट हो गया है कनेक्टिंग रोड से। अब आपको दिखाते हैं इसका टाइमिंग। इसमें उससे पहले भेल को लगा लेंगे, 2 भेल हमने जो निकाले थे उसको आराम से लगा लेंगे। भेल आपको पहले लगाना है कैम शाफ्ट लगाने से पहले, और यही है इसका कैम शाफ्ट। देखिए, आप देख रहे होंगे ये इसका कैम शाफ्ट है, और ये देख रहे हैं छोटा सा डॉट, ये इसका टाइमिंग का निशान दिया हुआ है। और आप क्रैंक शाफ्ट के पिनियन में भी देख रहे होंगे छोटा सा डॉट रहता है, आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें छोटा सा डॉट रहता है, देख रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ये डॉट जो देख रहे हैं आप, दोनों डॉट को सेम मैच करना है, एक दांत भी आपको इधर उधर नहीं करना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, आपको सेम मैच करना है, ताकि आपका टाइमिंग परफेक्ट हो और एक ही बार में आपका प्लान सक्सेस हो जाए, आपका काम सक्सेस हो जाए। देख रहे हैं इस पिनियन पे लगा दिए हैं, और ये हमारा इंजन का काम हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन यूज करेंगे ताकि मोबिल इसका लीकेज ना करे, क्योंकि कोई भी इंजन जब हम बनाते हैं तो एक बार में फाइनल हो जाना चाहिए। बार बार खोलने से कभी कभी क्या होता है, सारा कुछ आपका सही है परंतु मोबिल लीकेज कर रहा है, तो उस समय बहुत ही परेशानी होता है। इसलिए परेशानी से बचने के लिए सोल्यूशन को हम यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमारा गैस्केट सही जगह पे रहे, हिले डोले ना, फटे ना। लगाते वक्त थोड़ा सा भी हिल डोल जाए तो जगह से साइड ना हो, परफेक्ट तरीक़ा से रहे। अब इसके ढक्कन में कुछ नहीं होता है, इसको गैस्केट को बैठा लेंगे और इसका ढक्कन आराम से इसमें बैठा देंगे। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, इंजन तो बन गया है। अब बारी आएगा इसका हेड का। अभी देख रहे हैं इंजन बना लिए, अभी इसको टाइट कर देना है, आराम से इसको लगा लेंगे सीधा करके। ये जो मोबिल डालने वाला है वो नीचे की तरफ रहेगा, दोनों साइड से, दोनों साइड रहता है, आपको इस बात को ध्यान देना है, उल्टा नहीं लगाना है। देख रहे हैं अब हमारा आराम से लग गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है किसी तरह का। देख रहे हैं परफेक्ट बैठ गया है। अभी इस सारे नट को बारी बारी से टाइट कर लेंगे एक एक करके, ताकि ये लूज भी ना रहे और स्लिप भी ना हो, इसको इस हिसाब से टाइट करना है। एक ही नट को पूरा टाइट करेंगे तो हो सकता है हमारा चैम्बर सही से नहीं बैठेगा, तो लीकेज प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सारे नट को टाइट करेंगे अच्छा से, ताकि हमारा पूरा काम जो है परफेक्ट हो जाए, कोई परेशानी ना रहे। अब ये मोबिल बोल्ट लगा रहे हैं, इसका ये जो बोल्ट हम लगा रहे हैं अभी आप लोग देख रहे हैं, ये मोबिल ड्रेन करने का बोल्ट होता है। इधर से मोबिल निकलता है, मोबिल चुराने वाला बोल्ट है ये।
आप इसको खोल के भी मोबिल निकाल सकते हैं। इसको खोल के निकालते हैं तो पूरा मोबिल निकल जाता है। और मोबिल जहाँ से डालते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला प्लास्टिक वाला कैप खोल के मशीन को तिरछा करके मोबिल निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि गंदगी अंदर में रह जाता है, सारा मोबिल निकलता नहीं है। इसीलिए आप जब भी मोबिल को चेंज करें, इस नट को ज़रूर खोलें। 10 नंबर का रिंच लगता है इसमें। और ये मोबिल गेज है, इसको टाइट कर लिया। अब बारी आया हमारा हेड का। देख रहे हैं 2 भेल है, इसको हम लेथ पर काम करवाए हैं, इसका ग्रेनिंग करवाए हैं। इसका सीट भी कट गया हुआ था, इसको सीट को भी ठीक करवाए हैं। देख रहे हैं बड़ा वाला भेल जो है वो कार्बोरेटर की तरफ लगता है, छोटा वाला भेल है वो साइलेंसर की तरफ लगता है। इसका भेल के लॉक में भी दो तरह का लॉक होता है। इसमें देख रहे हैं एक टोपी वाला लॉक होता है, सिंगल टोपी रहता है इस पर, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा रहता है, लॉक बैठने का जगह रहता है। एक प्लेन लॉक होता है जो कार्बोरेटर की तरफ लगता है। अभी ये हो गया हेड हमारा। अब कार्बोरेटर लगाएंगे। इसको कार्बोरेटर को भी नीचे में ही टाइट कर लेंगे, फंसा लेंगे, ताकि ऊपर में जाने के बाद हमें परेशानी न रहे किसी तरीके का। ये सब चीज़ आपको परफेक्ट तरीक़ा से लगाना है, बराबर से देख लेना है। इसका गैस्केट पूरा क्लीन होना चाहिए। गैस्केट भी कभी कभी क्या होता है, थोड़ा 19-20 रह जाता है, परफेक्ट तरीक़ा से क्लीन नहीं होता है तो आपको परेशानी होगा। ये कार्बोरेटर हमने अच्छा से क्लीन कर लिया है, इसको पूरा फ्रेश कर दिए हैं। जब भी आप इंजन बनाते हैं, कार्बोरेटर और टंकी को ज़रूर क्लीन करें। ऐसा ना छोड़ दे कि मशीन चल रहा है तो ठीक ही होगा, उसको छोड़ देते हैं तो वापस आपको परेशानी हो सकता है। इसके वजह से ग्राहक भी परेशान होंगे। इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कार्बोरेटर को बिल्कुल साफ़ करना है। इसका गैस्केट नया लगाना है। देख रहे हैं ये हमारा गैस्केट है। पहले हम बॉडी में बैठा करके चेक कर लेते हैं ताकि हमारा गैस्केट उल्टा ना लग जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, आप लोग को सिखाने के लिए ऐसा हम दिखा रहे हैं कि आपको कभी कभी क्या होता है, आप जैसे सोचते हैं कि गैस्केट हमारा ठीक है, परंतु आपका गैस्केट उल्टा लग जाता है। इस वजह से भी आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा। जब भी आप स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्ट होगा चौक में, चौक हटाइएगा ऑटोमेटिक आपका मशीन बंद हो जाएगा, फिर स्टार्ट नहीं होगा। फिर चौक डालिएगा, फिर स्टार्ट होगा, चौक छोड़िएगा बंद हो जाएगा। आप बहुत परेशान हो सकते हैं। इसीलिए आपको गैस्केट को परफेक्ट तरीक़ा से लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है। बुश का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। हेड में 2 बुश होता है इसमें। और ये गैस्केट है इसका नया, इसमें हल्का सोल्यूशन का उपयोग किए हैं। नीचे साइड से लगा लिए हैं और ऊपर साइड से भी हल्का सोल्यूशन दे देंगे ताकि लीकेज वाला जो प्रॉब्लम है वो 100% समाप्त हो जाए, लीकेज ना हो। क्योंकि ये लीकेज प्रॉब्लम बहुत ही ख़तरनाक होता है। कोई भी मैकेनिक हो इससे डरते हैं कि एक बार जब हम टाइट कर दिए तो हमारा चीज़ लीकेज नहीं होना चाहिए। ऑयल वो जल जाए, टूट जाए, अलग की बात है, ऑयल लीकेज ना हो। तो हेड तो हमारा हो गया, हेड लग गया हुआ है। चारों नट को टाइट के लिए पानी पंप लगाने का समय आता है। अब देख रहे हैं इसमें जो वाशर होता है ये एक साइड चला हुआ होता है, तो उसको ध्यान से देखना है, ऊपर की तरफ लगाना है। इसमें छोटा सा एक लॉक होता है, इस लॉक को हम बाहर में ही इसमें लगा लेंगे। क्रैंक शाफ्ट में अगर लगाते हैं तो आपको परेशानी होगा, ये बार बार गिर जाएगा। इसमें लगा लेंगे तो हमारा ये आराम से लग जाएगा, किसी तरह का परेशानी आपको नहीं होगा इसमें। देख रहे हैं इसको जब भी हम बैठा लेंगे ये घाट में बैठ जाएगा। और अंदर की तरफ जब भी इसको प्रेस करेंगे तो अंदर बाहर ये पुश होगा, ये पुश होना चाहिए, तभी आपका पानी पकड़ेगा, वरना आपका पानी पकड़ेगा नहीं मशीन। जब भी हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बाहर आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जब उतना हो रहा है तो समझ लीजिए आपका पंप ठीक है, काम कर रहा है। रिंच फंसा के इसको टाइट कर लिए। अब इसको लगा लेते हैं। ये देखिए ढक्कन में भी टाइमिंग होता है इसका, ये जो पानी पंप का ढक्कन है उसमें भी टाइमिंग होता है। एक कट दिया हुआ रहता है ताकि आपका पानी का रास्ता के लिए एक तरफ से खींचेगा और एक तरफ से निकलेगा। ये अंदर का बॉडी भी अगर आप घुमा के लगा देते हैं, सही जगह पर नहीं रहता है, तो आपको पानी पकड़ने में दिक्कत करेगा, आपका मशीन पानी टानेगा नहीं सही से। तो चलिए अब स्टार्ट का प्रोसेस शुरू करते हैं। पेट्रोल डाल लिए इसमें, पेट्रोल को ऑन कर लिए हैं। अभी हम चेक करेंगे क्या इसका कार्बोरेटर जाम है, पेट्रोल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। पहले उसको आपको चेक कर लेना है। देख रहे कार्बोरेटर में छोटा सा नट दिया हो रहता है पेट्रोल निकालने के लिए। जब ये चलता है तो मट्टी तेल पे चलता है, तो मट्टी तेल हमें निकालना पड़ता है। जब मशीन ठंडा हो जाता है तब
वैसे गरम में मट्टी तेल पे भी स्टार्ट हो जाता है। अब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें पानी भर लिए हैं और पुनः से अच्छा से हवा को बंद करेंगे। ये जो सेक्शन पाइप वाला जगह है उसको बंद करेंगे और मशीन को स्टार्ट करेंगे। हमारा हाथ खींच रहा है ज़ोर से, इसका मतलब है कि पानी दे रहा है मशीन, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको इस तरह का कोई भी काम अगर सीखना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है राकेश मोटो टिप्स के नाम से। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।